आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। और जिज्ञासा यह आई है कि सनातन धर्म में क्या तर्क का स्थान है? देखिए, जितने भी तथाकथित धर्म कहे जाते हैं, हालांकि वे तो पंथ या मत हैं, संप्रदाय हैं, तो उनमें आपको तर्क का महत्व नहीं बताया गया। यानी तर्क करने को निषेध किया गया एक तरह से। तर्क करने वाले को यह कहा जा रहा है कि यह जो है यह धर्म के विरुद्ध जा रहा है। तो वहाँ तो धर्म शब्द तो नहीं है, मान लीजिए रिलीजन शब्द है ईसाइयों में और यहूदियों में, और मजहब शब्द है इस्लाम में। तो वहाँ पर जो है तर्क करने को मनाही है। उसको एक तरह से कहा जाता है कि यह जो है यह ईमान नहीं ला रहा है, यह फेथ इसका जो है वो डामाडोल हो रहा है, फ्लिकर कर रहा है। तो फ्लिकरिंग फेथ, उसको ईसाई धर्म में, ईसाई धर्म का रिलीजन में वो ऐसा माना जाता है। तो जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, तो सनातन धर्म चूँकि किसी मान्यता पर आधारित नहीं है, ये नेचुरल जो फिनोमेना है उसके पर आधारित है। चाहे व्यक्ति के भीतर हो या इन्वायरमेंट में हो या किसी अन्य प्राणी में हो या पदार्थ में हो, तत्वों में हो, तो सभी में जो नेचुरली जो घटनाएं घट रही हैं, जिस कारण से घट रही हैं, कार्य कारण का जो संबंध है, तो चूँकि उसके आधार पर है, तो इसलिए इसमें तर्क का महत्व दिया गया है। नाम में भी आप देख सकते हैं सनातन है, तो सनातन जो शब्द है यह अपने आप में ही, और धर्म शब्द की जो व्याख्या है अपने आप में ही यह तर्क संगत है। सनातन कहते हैं सत्यमिति सनातनम, जो सत्य है वही सनातन है। तो सत्य को यहाँ पर महत्व दिया गया है, और सत्य वह है जो सार्वकालिक हो, सभी कालों में हो, भूत भविष्य वर्तमान में हो, सार्वदेशिक हो, सभी स्थानों में हो, जो यहाँ पृथ्वी पर भी लागू हो रही हो बात, जो चंद्रमा पर भी, जो सूरज पर भी, जो ग्रहों नक्षत्रों तारों पर, जो ब्लैक होल में भी लागू हो, जो अणु परमाणु में भी लागू हो, तो जो सभी स्थानों में लागू हो और सभी समयों में लागू हो, वह जो है सत्य होता है। उसको परम सत्य कहा जाता है। तो उसको ही सनातन कहा गया है। जो सदा था सदा है सदा रहेगा, जो सब था सब है सब रहेगा, जो सर्वत्र है, सर्वत्र था और सर्वत्र रहेगा। तो इस तरह की बातें जो है वह सनातन है। तो इस तरह से, और वहाँ पर अगर आप देखेंगे अन्य जो अपने को धर्म कह रहे हैं, इससे इसका पर्याय समझ रहे हैं बहुत लोग सनातन धर्म के, जिनको इस्लाम और ईसाइयत तो यहूदी, तो उसमें आप देखेंगे कैसी बात नहीं है। वहाँ तो एक व्यक्ति है जिसने जो कह दिया है, एक ग्रंथ है उसमें जो कह दिया है उसको मानना है। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर तर्क को बहुत महत्व दिया गया है। और इसमें जितने भी दर्शन हैं, चाहे योग दर्शन देख लीजिए,
चाहे आप ब्रह्म सूत्र पढ़ लीजिए, चाहे योग सूत्र पढ़ लीजिए, चाहे सांख्य सूत्र पढ़ लीजिए, चाहे न्याय सूत्र पढ़ लीजिए, सब में जो है तर्क का महत्व दिया गया है। चाहे उपनिषदों को पढ़ लें, चाहे भक्ति सूत्र को पढ़ लीजिए, चाहे ध्यान सूत्र को पढ़ लीजिए, सभी में तर्क को महत्व दिया गया है। गीता पढ़ लीजिए, तर्क को महत्व दिया गया है। वेद में तर्क को महत्व दिया, सब में तर्क को महत्व दिया गया है। बिना तर्क के यहाँ पर मानने की बात नहीं की गई है, यहाँ जानने की बात की गई है, यहाँ पर फीलिंग की बात भी की गई है। आपको उसको जानना है और उसको अनुभूत करना है, महसूस करना है, और इसके लिए तप करना है, साधना करना है, तर्क वितर्क करना है, स्वाध्याय करना है, चर्चा करनी है, बहस करना है, प्रश्न परिप्रश्न की बात यहाँ पर की गई है। तो तर्क वितर्क को यहाँ पर महत्व दिया गया है। देखिए निरुक्त में क्या कहा जा रहा है। निरुक्त में कहा जा रहा है कि मनुष्य व ऋषिषु कामत्सु देवान ब्रुवन् को न ऋषिः भविष्यति तेभ्य एवं तर्कम ऋषिम प्रायच्छन्। अर्थात पूर्व काल में जो ऋषि उठ रहे थे, उनको देख करके मनुष्य जो है देवताओं से बोले कि कौन हम में से ऋषि होगा। तो उन्होंने कहा, यानी देवताओं ने कहा कि अब तर्क ही तुम्हारा ऋषि होगा, यानी तर्क ही तुम्हारा ऋषि होगा। तो तर्क को इतना महत्व दिया गया है। अब आप देखिए कहा जा रहा है एक स्थान पर, यह तर्केन अनुसंधते स धर्मम वेद न इतरः। अर्थात जो तर्क के द्वारा अनुसंधान करता है वह ही धर्म को जान सकता है, अन्य नहीं। स्पष्टता कहा गया है कि जो तर्कों के द्वारा अनुसंधान करता है वही धर्म को जान सकता है, अन्य नहीं। तो इससे तर्क का महत्व सिद्ध होता है। फिर कहा जा रहा है, परम तम प्रतिषिद्धम स्वमतम इति ही तंत्रयुक्त है। अर्थात अगर कोई पराया मत भी हो, यानी दूसरे का मत भी हो और खंडन करने योग्य नहीं हो, तो वह अपना ही मत है, ऐसी ही शास्त्र की युक्ति है। ऐसे ही बता रहे हैं शास्त्र। यानी शास्त्र का निर्देश है स्पष्ट कि अगर कोई दूसरे का भी मत है और उसको लाख प्रयासों के बाद भी अगर आप उसका खंडन नहीं कर पा रहे हैं तो वह आपका ही मत है। यानी सत्य का महत्व दिया गया, यानी कि दूसरे का मत है तो उसको हम नहीं मानेंगे, जैसे कि वे सब कहते हैं। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं कहा गया। उसी तरह से मनुस्मृति में देखिए कहा गया है, या वेदवात्याः स्मृतयो यास्य काश्य कुदृष्टयः सर्वास्ता निष्फलः प्रत्यतमोविष्ठा हीतः स्मृतः। यानी जो भी स्मृतियां वेद विरुद्ध हैं, ज्ञान के विरुद्ध हैं, वेद विरुद्ध है मतलब ज्ञान के विरुद्ध, जो भी स्मृतियां ज्ञान के विरुद्ध हैं वे सब कुदृष्टि वाली हैं। उनके अनुसार किए कर्म फल निष्फल हो जाते हैं और मरने पर नरकगामी होना पड़ता है। यहाँ पर ज्ञान का ही महत्व दिया गया है। गीता में भी कहा गया है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान और कुछ भी पवित्र नहीं है। तो सब जगह तर्क ज्ञान का महत्व दिया गया है। अगर आप उपनिषद देखेंगे तो उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद में कहा जा रहा है, या अन्यन्वध्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तवयोपास्यानि नो इतराणि। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि हमारे जो कर्म निर्दोष हों तुम्हें उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए, अन्य का नहीं। और हमारे जो अच्छे आचरण हैं तुम्हें उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए, अन्य का नहीं। अर्थात जो सही बातें अच्छी बातें हैं उसी की बात माननी है।
जो अच्छे आचरण है उसी को फॉलो करना है, या नहीं कि मनमाना, यानी आपको तर्क वितर्क के द्वारा उसका निर्णय करना है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्यायोगेन रक्षते, यानी सत्य के द्वारा ही धर्म की रक्षा हो सकती है, विद्या के द्वारा ही योग की रक्षा हो सकती है। बिल्कुल स्पष्ट कहा जा रहा है। और देखिए कहा जा रहा है शास्त्राणि अधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः, अगर विवेक नहीं हो, प्रज्ञा नहीं हो, धी नहीं हो, तो शास्त्र पढ़कर भी आदमी मूर्ख का मूर्ख रह जाता है। तो कहने का मतलब है कि विवेक से निर्णय करना है, तर्क से निर्णय करना है कि बात सही है गलत है। ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी लिखा है आप मानते चले गए, पुराणों में लिखा हुआ है गपोड़ कथा तो मान गए। तो बिना प्रमाण के, बिना तर्क वितर्क के, बिना प्रयोग के कोई भी बात अगर कहीं लिख दी गई है तो उसी से वह मान्य नहीं हो जाएगी। किसी बात को किसी ने बोल दिया इसीलिए वह बात मान्य नहीं हो जाएगी, बल्कि आपको उससे अपने तर्क वितर्क करना है। भगवान ने सारा उपदेश अर्जुन को दिया गीता में, और उसके बाद अंत में कहा यथेच्छसि तथा कुरु, जो तुम्हारी इच्छा है तुम विश्लेषण करो और उसके अनुसार से करो। यानी कहा कि मैंने कहा बस तुम मान लो, इसी भगवान ने कहा यथेच्छसि तथा कुरु। इसी तरह से शास्त्र में देखिए और जगह कहा हुआ है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। अर्थात जिसके पास स्वयं अपनी प्रज्ञा नहीं है, अपनी यानी तर्क क्षमता, विवेक क्षमता नहीं है, उसका शास्त्र क्या करेगा? यानी शास्त्र उसके लिए कोई फायदा नहीं दे पाएगा, वो तो रट्टूमल हो जाएगा। किसी ने कह दिया, आँख कान बंद करके उसने उसको मान लिया। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति, जिसके पास आंखें नहीं हो, भला दर्पण उसका क्या करेगा? यानी दर्पण में उसे अपना रूप तो दिखेगा नहीं, क्योंकि आंखें ही नहीं। तो आंख यहाँ पर ज्ञान के लिए है, तर्क वितर्क विवेक क्षमता के लिए। उसी तरह से फिर कहा गया है तर्क विहीनो वैद्यः लक्षणहीनस्य पंडितो लोके भाव विहीनो धर्मो नूनम हश्यन्ते त्रिण्यपि। यानी तर्क विहीन जो वैद्य होते हैं, बिना तर्क वाले जो वैद्य होंगे, और बिना लक्षण जानने वाले जो पंडित होंगे, और बिना भाव वाले जो धर्म होंगे, ये तीनों जो है हंसी के कारण बनते हैं। तो तर्क का इतना महत्व दिया गया है। तो हमारे शास्त्र में नहीं गया कि किसी ने कह दिया तो मान लो, शास्त्र में कहीं लिखा है कुछ तो मान लो, किसी गुरु ने कह दिया तो मान लो, किसी शिक्षक ने कह दिया तो मान लो, किसी विद्वान ने कह दिया तो मान लो, तो किसी स्कॉलर ने कह दिया तो मान लो। ऐसा यहाँ पर नहीं कहा गया। आप तर्क वितर्क करते रहिए। तर्क वितर्क करने के बाद जो खंडित नहीं होता है, अखंड रहता है, तो उसे आप मानिए, फिर उसको जानिए। और उसे भी कब तक मानना है? तब तक जब तक कि उसका खंडन नहीं हो जाता। यदि कोई खंडित कर देता है तो फिर उसे नहीं मानना है। तो यही जो है विज्ञान की पद्धत होती है। विज्ञान भी यही करता है, तर्क वितर्क करता है तभी थ्योरी बनाता है, प्रयोग करता है तब थ्योरी बनाता है। तो उहापोह की जो स्थिति होती है यहाँ पर कहने बताया गया है। तो जितने भी हमारे शास्त्र हैं, न्याय शास्त्र में तो तर्क शास्त्र तो यहाँ पर एक शास्त्र ही एक माना गया है। तर्क शास्त्र लॉजिक का शास्त्र ही है। अन्य किसी भी आप धर्म में जो तथाकथित धर्म हैं उनमें आप नहीं पाएंगे कि तर्क का भी कोई शास्त्र हो, लेकिन यहाँ पर तर्क के शास्त्र हैं। तो तर्क का इतना महत्व सनातन धर्म में दिया गया है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। हरि ओम।